हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं सुबह 8 बजे से नाश्ता बनाने से। मैं बना रही हूँ बीटरूट के पराठे और राई की सब्ज़ी। उसके बाद मैं आ गई थी सीधा बाथरूम में, कपड़े भी लगाए हुए थे मैंने धोने के लिए और बाथरूम की सफाई भी कर रही हूँ। सर्दियों में तो जितने भी कपड़े धोते रहो उतने ही कम हैं। कपड़े कम होने का नाम ही नहीं लेते, डेली कपड़े धोते हैं। फिर भी रोज़ कपड़े निकल जाते हैं डेली, क्योंकि ज़्यादा कपड़े ही पहने जाते हैं आजकल, तो धोने के लिए भी ज़्यादा हो जाते हैं इकट्ठा। और ये देखिए फ्रेंड्स, मैं कर रही हूँ बाथरूम की सफाई। और ये देखिए रियो को, रियो यहीं पे खड़ा हो रखा है, इसने मेरे को परेशान कर रखा है। जहाँ मैं जाती हूँ ना वहाँ वहीं पर ये रहता है। देखिए ये दिखाती हूँ आपको मैं, ये देखिए रियो को, ये देखिए बाथरूम में ही, बाथरूम के दरवाजे में बैठा रहे। क्या कर रहे हो यहाँ पे हैं? ठंड नहीं लगती है? मम्मी तो काम कर रही है। अब रियो ना बाहर जाएगा तो इसलिए इसको करना पड़ेगा तैयार। इसे ये पहनाना पड़ता है क्योंकि इसे बांधते हैं ना हम, क्योंकि बाहर से तो ये फरार हो जाएगा रफू चक्कर, क्योंकि इसके बहुत दोस्त हो रखे हैं, इसके बहुत आवारा दोस्त हो रखे हैं जो ये इसको बुलाते रहते हैं म्याऊं म्याऊं करके, और तो ये तुरंत से नज़र बचा के भाग जाता है। तो इसलिए इसको पहना के हम इसे बांध देते धूप में, कि धूप में बैठा रहेगा आराम से, है ना रियो? धूप में बैठोगे? चलो फिर। अब इसे पता चल गया है कि मुझे पहना दिया है। ये देखिए दरवाजे की तरफ जाएगा पहले अपने आप ही सीधा सीधा। ये देखिए कि अब बाहर ले जाएंगे मुझे। चलो चलो बाहर, चलो 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 चलो, बांधेंगे तुझे। क्या ये सुखा रही हूँ मैं कपड़े बाहर। ये देखिए कितने सारे कपड़े धो दिए मैंने सुबह से ही। अभी 10 बजे का टाइम हो रहा है, अभी 10 बजे का टाइम हो रहा है और ये इतने सारे कपड़े मैंने धो दिए हैं। देखिए कहाँ घुस रहे हैं, धूप में बांधेंगे। अब यहीं रहता है दिन भर अपना 2-2.5 घंटे तक धूप में छाया में बैठे रहता है आराम से। हम बेफिक्र रहते हैं, हम भी नहीं, भाग नहीं पाता कहीं। तो ये देखिए ये हमारे घर के पास चल रहा है खुदाई का काम। ये डल रही है सीवर लाइन और गैस की पाइपलाइन। तो कुछ दिन तो होगी ही हमें मुश्किल आने जाने की, लेकिन बाद में सुविधा भी हो जाएगी हम लोगों के लिए। तो अब मैं हो गई हूँ रेडी, मुझे जाना है किसी काम से, तो आपको भी ले चलूँगी साथ में। तो चलिए चलते हैं, दिखाती हूँ आपको कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो फिर निकल गई घर से और वहाँ जाके सीधा पहुँच के मैंने स्कूटी में तेल डलाया सबसे पहले, और उसके बाद मुझे जाना था बिजली के ऑफ़िस में बिजली का बिल जमा कराने के लिए। तो बिल जमा करा के तो अब आ गई हूँ मैं घर में। और सबसे पहले रियो को मैं ले जा रही हूँ अंदर। तब से ही धूप में कोई नहीं ले गया इसे, सब अपना अपना चले गए अंदर। मैं तो थी नहीं घर में, तो रियो बाहर ही था। चलो अंदर, चलो जल्दी चलो, चलो धूप लग गई ज़्यादा, चलो 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 चलो। अब रियो आ गया है अंदर और इसे दे दिया मैंने खाना, तो खाना खा रहा है। तो ये शाम के बज गए हैं 6 और मैं जा रही हूँ मेला, जो हमारे घर के थोड़ी दूर पे ही लगा हुआ है, रायपुर रांझावाला में। तो अब मैं ये पहुँच गई हूँ मेले के पास ही, तो आपको दिखाती हूँ अब मेले के अंदर। यहाँ पे मिल रही हैं देखिए साड़ियाँ, तो जिसको भी लेनी है यहाँ से ले सकते हैं। साड़ियाँ बढ़िया बढ़िया हैं सिल्क की। तो यहाँ से लिए हमने सॉक्स अपने लिए, और ये भैया भी बहुत अच्छे नेचर के हैं, तो इन्होंने बताया और ये बता रहे हैं कि मेला कहाँ पे लगेगा। तो आप देखिए लोकेशन, रांझावाला। रांझावाला में कहाँ पे? देहरादून में, देहरादून, रायपुर के पास रांझावाला में ना। हाँ, तो आप हर साल लगाते हैं यहाँ पे? अच्छा, कितने दिन और रहेगा मेला ये 1 जनवरी तक है। अच्छा अच्छा, ठीक है। ये लेडीज़ की सबसे मनपसंद जगह, किचन का सामान मिल रहा है यहाँ पे। जिस लेडीज़ का जितना भी घर में सामान हो ना, जहाँ भी देखो तो उनका मन कर जाता है लेने का। तो मैं भी अब कुछ कप देखती हूँ इनमें से, क्रॉकरी का सामान। ये अलग अलग रेंज के यहाँ पे अलग अलग प्राइस के हैं। कॉफ़ी मग, टी मग। तो देखिए फ्रेंड्स, ये सबसे ऊंचे वाला झूला है यहाँ पे। पहले तो मैं बहुत बैठा करती थी जब अपने कॉलेज टाइम पे, और स्कूल टाइम में जब मैं मेला जाती थी तो खूब बैठती थी चरखी में ऊपर ऊंचे वाले झूले में। लेकिन अब तो मैं सोच भी नहीं सकती कि मुझे डर भी लगता है बहुत। तो टाइम भी चेंज आता है, शरीर अपना भी
अब मेरा हिम्मत नहीं होती इसमें बैठने की। और ये ड्रैगन वाला है, इसमें भी हम बहुत बैठते थे पहले ना, इस वाले में। और ये तो ये छोटे बच्चों का है जंपिंग वाला, इसे देख के तो अपने बच्चों के टाइम याद आ गया, छोटे छोटे थे तब झूले में जिसमें खूब कूदते थे वो। और एक ये भीम वाला, इसमें बच्चे लोग बैठते थे पहले, अब तो बच्चे बड़े हो गए हैं तो वो अब ये चीज़ें में कहाँ बैठेंगे। लेकिन यहाँ मेले में आके बचपन की याद पूरी ताज़ा हो गई है पहले की। मेले का मज़ा तो अधूरा है चाट के बिना। इधर मिल रही है चाट और इधर है ये बर्गर, चाउमीन। इधर लगे हैं सब खाने पीने के स्टॉल, भेलपूरी, मोमोज, स्प्रिंग रोल, स्पाइरल पटाटो, सारी चीज़ें इधर लगी हैं खाने पीने की। और इधर है हिमाचली सिड्डू, काठी रोल, ये देखिए। भैया ये कितने का है एक पीस? ये 100 का। बच्चा आए हुए नहीं है ना असल में साथ में, और मैं तो खाती नहीं हूँ बाहर की चीज़ें, क्योंकि मेरे को तो डाइजेस्ट ही नहीं होती, इसलिए बाहर की चीज़ें खाती नहीं हूँ। ध्यान रखियो। और ये देखिए बच्चों की फेवरेट जगह, ये सब बच्चों की फेवरेट होती है, छोटे बच्चों की। पहले हमारे बच्चे भी बहुत इसी में आधा एक घंटा इसी में ही झूलते रहते थे। फ़ोन के कवर है यार, तो बढ़िया बढ़िया मिल रहे दुल्हनों के। कुछ खाने का मन कर रहा था तो यही लिया है, कॉर्न, ये अच्छे रहते हैं खाने में, क्योंकि चाट वाट तो मैं खाती नहीं। तो अब निकल गए हम मेले से, और अब जाना है हमने हमारे पास में इधर से थोड़ा और आगे फ्राइडे मार्केट लगती है जो सब्जियों की, वहाँ से हमें लेनी है सब्जियाँ। मैं वीक की सब्जियाँ वहीं से ले लेती हूँ। और ये है पान। भैया कितने कितने के हैं पान? 30 रुपीज़। तो फ्रेंड्स पहुँच गई हूँ मैं घर में, और रात के बज गए 8, 6 बजे करीब निकली थी मैं, 5:45 करीब। तो बस आज का दिन बहुत अच्छा रहा, मेले में भी घूमे और थोड़ी बहुत शॉपिंग भी करी और घर का सामान भी लिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।